देखिए, आगामी 26 जनवरी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। तो इसी के दौरान जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उनके एरिया में जो भी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स जो या कोई अन्य स्थान है जहाँ पर बाहर से व्यक्ति आते हैं और रुकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए स्पेशली दिशा निर्देश दिए गए थे। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ये नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। जो अभी तक ये जो पखवाड़ा चलाया गया है 26 जनवरी को देखते हुए, इस दौरान करीब 19 अलग-अलग एफआईआर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई हैं, जिसमें अलग-अलग होटल्स और पीजी हैं, जिनके द्वारा लोगों को बिना पुलिस को सूचना दिए या बिना किराएदार का सत्यापन किए लोगों को रखना पाया गया है। इसी संदर्भ में 6 ऐसे होटल्स हैं जिनके द्वारा विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था और उनके द्वारा गुरुग्राम पुलिस को सी फॉर्म के माध्यम से इनकी सूचना नहीं दी गई थी और गुरुग्राम पुलिस ये कार्यवाही आगे भी जारी रखेगी। तो 26 जनवरी के सुरक्षा प्रबंध को देखते हुए गुरुग्राम के एरिया में ड्रोन, ग्लाइडर्स, एयर बैलून्स और माइक्रोलाइट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं करेगा कुछ समय तक, और यदि कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट गुरुग्राम पुलिस नियमानुसार अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी। सी फॉर्म क्या होता है, कैसे इसकी जानकारी पुलिस को देनी है? ये सी फॉर्म जो है, अगर कोई भी व्यक्ति गेस्ट हाउस या होटल चला रहा है तो उनको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड दिए गए हैं। तो वो व्यक्ति अपने होटल से ही उस अकाउंट पर लॉगिन करके जो बाहर से विदेशी व्यक्ति आया है उसकी जानकारी उसमें भर देता है, जिसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस की एफआरओ की जो टीम है उसके पास प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है और बिना इन्फॉर्म किए किसी विदेशी नागरिक को अपने यहाँ ठहराता है तो उसके अगेंस्ट पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके अपनी कार्रवाई करती है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे गेस्ट हाउस और होटल मालिकों को जो बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे विदेशी नागरिकों को ठहराने का काम कर रही है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम यही सूचना आमजन को और होटल मालिकों को देना चाहेंगे कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अगर आपके गेस्ट हाउस या होटल में आता है तो आप उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से गुरुग्राम पुलिस को सी फॉर्म के माध्यम से जरूर दें। और यदि कोई लोकल नागरिक है जो किसी अन्य राज्य से आकर के यहाँ फिलहाल रह रहा है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और अगर यदि इन आदेशों की पालना में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही अगर किसी गेस्ट हाउस या पीजी संचालक के द्वारा की जाएगी या किसी होटल मालिक के द्वारा की जाएगी तो गुरुग्राम पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है? इसमें जो भी संबंधित धाराएं, अगर जो ऑफेंस वो करता है, अगर कोई विदेशी नागरिक को ठहराता है तो उसमें फॉरेन एक्ट की संबंधित धाराओं के सहित, और ये कि यदि कोई अन्य अपराध वह करता है इन मामलों से संबंध में तो उसके अगेंस्ट बीएनएस से जो भी संबंधित धाराएं उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आगामी 26 जनवरी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। तो इसी के दौरान जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उनके एरिया में जो भी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स जो या कोई अन्य स्थान है जहाँ पर बाहर से व्यक्ति आते हैं और रुकते हैं, तो उनको चेक करने के लिए स्पेशली दिशा निर्देश दिए गए थे। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ये नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। जो अभी तक ये जो पखवाड़ा चलाया गया है 26 जनवरी को देखते हुए, इस दौरान करीब 19 अलग-अलग एफआईआर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई हैं, जिसमें अलग-अलग होटल्स और पीजी हैं, जिनके द्वारा लोगों को बिना पुलिस को सूचना दिए या बिना किराएदार का सत्यापन किए लोगों को रखना पाया गया है। इसी संदर्भ में 6 ऐसे होटल्स हैं जिनके द्वारा विदेशी नागरिकों को ठहराया गया था और उनके द्वारा गुरुग्राम पुलिस को सी फॉर्म के माध्यम से इनकी सूचना नहीं दी गई थी और गुरुग्राम पुलिस ये कार्यवाही आगे भी जारी रखेगी। तो 26 जनवरी के सुरक्षा प्रबंध को देखते हुए गुरुग्राम के एरिया में ड्रोन, ग्लाइडर्स, एयर बैलून्स और माइक्रोलाइट्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कोई भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं करेगा कुछ समय तक, और यदि कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट गुरुग्राम पुलिस नियमानुसार अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी। सी फॉर्म क्या होता है, कैसे इसकी जानकारी पुलिस को देनी है? ये सी फॉर्म जो है, अगर कोई भी व्यक्ति गेस्ट हाउस या होटल चला रहा है तो उनको गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड दिए गए हैं। तो वो व्यक्ति अपने होटल से ही उस अकाउंट पर लॉगिन करके जो बाहर से विदेशी व्यक्ति आया है उसकी जानकारी उसमें भर देता है, जिसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस की एफआरओ की जो टीम है उसके पास प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है और बिना इन्फॉर्म किए किसी विदेशी नागरिक को अपने यहाँ ठहराता है तो उसके अगेंस्ट पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके अपनी कार्रवाई करती है। क्या चेतावनी देना चाहेंगे ऐसे गेस्ट हाउस और होटल मालिकों को जो बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे विदेशी नागरिकों को ठहराने का काम कर रही है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम यही सूचना आमजन को और होटल मालिकों को देना चाहेंगे कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति अगर आपके गेस्ट हाउस या होटल में आता है तो आप उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से गुरुग्राम पुलिस को सी फॉर्म के माध्यम से जरूर दें। और यदि कोई
लोकल नागरिक है जो किसी अन्य राज्य से आकर के यहाँ फिलहाल रह रहा है, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और अगर यदि इन आदेशों की पालना में किसी भी तरीके से कोई लापरवाही अगर किसी गेस्ट हाउस या पीजी संचालक के द्वारा की जाएगी या किसी होटल मालिक के द्वारा की जाएगी, तो गुरुग्राम पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है? इसमें जो भी संबंधित धाराएं अगर जो ऑफेंस को करता है, अगर कोई विदेशी नागरिक को ठहराता है, तो उसमें फॉरेन एक्ट की संबंधित धाराओं के सहित, और ये कि यदि कोई अन्य अपराध वह करता है इन मामलों से संबंध में, तो उसके अगेंस्ट बीएनएस से जो भी संबंधित धाराएं उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।